मैं जिस माता महाकाली की बात करती हूँ उनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे घर से कुछ कदम दूर एक तो बाबा स्थान, छतनेश्वर बाबा का स्थान। वे छतनेश्वर बाबा जो थे सो माता महाकाली के परम भक्त। तो मेरे घर में मतलब 1900 समझिए 90-95 के लगभग में, तो इसी मतलब समय में मतलब मुझे लोग उस समय मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा झंझटें हुआ करती थी। तो कुछ आदमी कहे कि जो उस स्थान पर जाने से मतलब आदमी को इंसाफ मिलता है। तो मैं सोची जी ठीक है जाना चाहिए। तो मैं उस स्थान पर जाने लगी। वहाँ के बाबा छतनेश्वर के छोटे पुत्र थे, उनका नाम था कृष्ण भगवान। तो वे रहते थे वहाँ पर, पुजारी थे। क्या आजकल वे हम लोगों के बीच में अब नहीं है, उस समय थे। तो वहाँ पर जाती थी तो वे कहते थे कि यहाँ पर गह्वर को झाड़ू बुहारू करने से माता प्रसन्न होती। मैं वही सब काम करती थी। अब बहुत आदमी आते थे। तो वही माता ने एक बार मुझे, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं, मेरे मन में मतलब हाँ दुख झंझट था, तो मन में हो रहा था कि ये सब शांत हो जाए जो है सो। तो जा रही थी तो जो हो हाँ, लेकिन हुआ जो था उपद्रवी वो सब पकड़ाया, सब सही में सब शांत। तो मैंने पुजारी से कही कि देखिए मुझे दुनियादारी में मन नहीं है। मैंने उनसे कही कि माता यहाँ रहती हैं तो माता की मैं जो करती हूँ सेवा, मतलब तो माता यदि सुनती हैं तो मुझे तो भगवान विष्णु की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता, मैं जो अपने किशोर अवस्था में भगवान विष्णु की दर्शन की थी तो मुझे पता था जो परमानंद का अनुभव क्या होता, मुझे होता था अनुभव। और दुख झंझट में पड़कर उस भगवान को, उस अनुभव को मैं भूल गई। क्योंकि दुख की तरफ ध्यान ज़्यादा आ गई, झंझटों के तरफ, और धीरे धीरे करके उस मतलब अनुभव को भूल गई थी। इसीलिए मुझे मन नहीं लगता। तो मन में हो रहा था कि कहीं से इस प्रकार का जो मुझे फिर से भगवान दर्शन देते और वो अनुभव जो परमानंद का अनुभव जो फिर से प्राप्त हो जाता तो कितना अच्छा लगता, कितना अच्छा होता। क्योंकि परमानंद का अनुभव जो है वो तो बच्चों की तरह वो ऐसा मन को बनाते हैं कि हम वृद्ध हो गए उससे क्या, लेकिन हृदय बच्चों की तरह सच में उड़ान भरते रहते हैं। मन खुश रहता है, बच्चों की तरह लगता है कि हाँ मेरे गार्जियन तो मिल गए हैं, भगवान रूपी गार्जियन, और किसी चीज़ की कमी नहीं है, और खूब खुश रहता है मन उसमें। ऐसा ही वो अनुभव। तो मुझे मन होता था कि मुझे फिर से भगवान जो मिल जाते तो ठीक रहता, फिर मैं बच्चों की तरह खुश रहती। क्या इस दुख झंझट में मन को ये बेकार
समय में बिता रही। तो मैं पुजारी से कही कि आप माँ से कहिए, माता आदिशक्ति से, कि मुझे भगवान विष्णु से मिला दे। तो उनको आश्चर्य हुआ। वे कहे जो मतलब तुम विष्णु भगवान की बात कर रहे हो? विष्णु भगवान ही काल भी हैं और शांति भी वही और काल भी वही है। मैं तो काल को देखी नहीं, मैं तो परमानंद भगवान को देखी। तो मैंने कही काल है तो है, लेकिन मुझे वही चाहिए, भगवान विष्णु चाहिए। और क्योंकि भगवान विष्णु का दर्शन ही परम शांति, मुझे ये बात पता था। तो इसीलिए मैंने उनसे विनती की, मुझे भगवान विष्णु से दर्शन करा दीजिए, मतलब मुझे वही भगवान विष्णु चाहिए। तो माता जी के मतलब गहवट को जो झाड़ू बहारू कर रही थी, तो मैं उनसे यही प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, मुझे शांति दीजिए, और वो शांति भगवान विष्णु ही। तो मुझे कृपया उनसे मिला दीजिए। तो वही माता ने एक रात मुझे दर्शन दी। कुछ झंझट के कारण मैं जो रो रही थी अपने ही घर में मैं रो रही थी, तो माता ने रात्रि के समय में क्या कहता है जो 10 रूप से दर्शन दी। और फिर जो है सो लास्ट में मैंने उनसे मेरे उनके बातचीत हुए, बहुत से वार्तालाप हैं, और जो बातचीत हुए तो मैंने उनसे कही कि हे माँ, मैं कोई धरती पर धर्म कर्म नहीं की। तो माता ने कही कि ठीक है, धर्म कर्म नहीं की है तो मैं तुम्हें एक धर्म कर्म का कार्य सौंपती हूँ, उस कार्य वही धर्म कर्म। तो क्या, तो उन्होंने, मैं जो भगवान विष्णु से मिलने की बात की उनसे, तो उन्होंने राज मतलब एक पुरुष के तरह, मैं इस बात को उस महापुरुष की बात मैं बाद में करूंगी, तब तक ये बात करती हूँ। उन्होंने एक पुरुष को धरती पर दिखाई। मैं उस ब्रह्मांड पर, मेरे मन में आया था मैं ब्रह्मांड पर, आकाश मार्ग, और उन्होंने वहां से मुझे धरती पर एक पुरुष को दिखाई और कही कि ये महापुरुष जो हैं शांति के प्रचार प्रसार में व्यस्त है, और तुम धरती पर जाकर मतलब इसी प्रचार प्रसार में, इसी के बारे में मैं जो तुम्हें कही हूँ बात, उस बात को तुम भी प्रचार कर देना, क्योंकि इसी के प्रचार प्रसार में उसी महापुरुष का ये प्रचार होगा। तो ये बहुत बड़ा धर्म का। तो फिर कुछ दिन के बाद जो है सो फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मैं बताऊँ।